welcome to Nova. As you all know, physics is all about maths. मैथ्स एक मेजर पोर्शन होता है फिजिक्स का। हम जब भी फिजिक्स को सॉल्व करते हैं तो द मेन प्रॉब्लम इज कि हम मैथ्स को सॉल्व करेंगे या मैथ्स को हल करें। सो यहाँ पे भी हमें एक मैथ का ही सवाल है या मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या है? वी वांट टू प्रूव द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से हम इस इक्वेशन को प्रूव करना चाहते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? 2s इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अब ग्राफिकल मेथड कैसे प्रूव करेंगे हमें? सो विल अज्यूम कि हमारे पास एक vt ग्राफ है। vt ग्राफ क्यों? क्योंकि हम एक्सेलेरेशन को शो करते हैं, सो हम अज्यूम करते हैं एक vt ग्राफ। और vt ग्राफ क्या शो करता है? एक्सेलरेशन को। सो दैट इज v एक्सिस एंड दिस वन इज t एक्सिस। अब ये वर्टिकल एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस शो करता है या शो करेगा अब वेलोसिटी को, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है या एक्स एक्सिस है वो शो करेगा टाइम को। अब उसको एक्सिस कह सकते हैं या हॉरिजॉन्टल एक्सिस कह सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं बाय ड्राइंग अ लाइन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द वर्टिकल एक्सिस। और ये वर्टिकल एक्सिस है, यहाँ पे लेट्स कॉल इट पॉइंट ए है, यहां से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ क्यों करेंगे या क्यों करते हैं? क्योंकि हम ये सपोज करते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, वो वी आर टेकिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो एक कांस्टेंट के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। द लाइन इज फ्रॉम ए टू पॉइंट बी। अब फिगर को कंप्लीट करेंगे। हम यहां से जो शुरू किया था, ये पॉइंट हमारी क्या थी? ओरिजिन पॉइंट। और यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है OA, ये हमने यहां से शुरू किया है। इट इंडिकेट्स कि उसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी है। जो ये सेक्शन है वो शो कर रहा है VI को। हम चाहते हैं तो इसको यहां से भी शुरू कर सकते थे, हमने कोई भी वैल्यू लिया है। अब ये VI 0 भी हो सकता है या कोई और भी वैल्यू हो सकता है। यहां से शुरू किया है, चूंकि ये वर्टिकल एक्सिस पे है तो वर्टिकल एक्सिस क्या शो करता है? वेलोसिटी को। सो ये शो करेगा इनिशियल वेलोसिटी को। वी आर सपोजिंग कि एट द बिगिनिंग एट टाइम इज इक्वल टू 0 उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी। अब ये वेलोसिटी क्या है? OA। ये OA सेक्शन है, इट इज शोइंग ए इनिशियल वेलोसिटी। अब इस फिगर को और कंप्लीट करते हैं। अब यहां से अगर हम ये एक लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर ऑन द टाइम एक्सिस, सो वी गॉट दिस लाइन एंड इट इज फॉलिंग ऑन द पॉइंट C। डोंट माइंड द लाइन, ये थोड़ा स्ट्रेट हो सकता है। अब ये C पे जो गिरा है, ये जो सेक्शन है, चूंकि ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन है तो ये क्या शो करेगा? वी ऑलरेडी इंडिकेटेड कि जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन होता है वो टाइम को शो करता है। इट इज डिनोटिंग T। जो OC सेक्शन है, सो OC सेक्शन हमें टाइम को शो कर रहा है। अब आते हैं, यहां से हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की एंड ऑन द BC लाइन। सो ये लाइन हमें BC लाइन पे ड्रॉ की। सो वी गॉट अनदर लाइन जो कि ये इस पॉइंट D पॉइंट पर है। अब ये AD लाइन ये पैरेलल है SOC लाइन के। OC लाइन इज इंडिकेटिंग टाइम एक्सिस, और सिंस ये दोनों पैरेलल हैं तो अगर ये टाइम को शो कर रहा है तो ये भी टाइम को ही शो करेगा। ठीक है। सो हमने यहां पे शुरू किया था, ये अज्यूम किया है जो O है वो VI को शो कर रहा है, और ये OC है वो टाइम को शो कर रहा है, और ये B और C है ये क्या है? इट इज शोइंग दी फाइनल वेलोसिटी। क्यों? एक वर्टिकल लाइन है और वर्टिकल लाइन क्या शो करती है? वेलोसिटी को। अगर ये इनिशियल वेलोसिटी है तो ये फाइनल वेलोसिटी होगी। या आप कह सकते हैं कि ये V1 है, ये V2 है, ये U है और ये V है, जो भी आपने हम दे सकते हैं या दे सकते हैं आप। अब ये जो पूरी फिगर हम देखें, ये OABCO, ये जो पूरी फिगर है ये हमें क्या शो कर रही है? OABC। अगेन हम O पे वापस आ गए। ये लाइन आप बिल्कुल मिटा दें, ये लाइन आप चाहें तो मिटा दें। अब ये आपको एक शेप मिल रही है। इस शेप को क्या कहते हैं हम? वी कॉल इट ट्रेपेजियम और ट्रेपेजॉइड। ट्रेपेजॉइड और ट्रेपेजियम क्या होता है? ये एक 4 फिगर शेप होती है जिसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्वाड्रिलेटरल जिसके 4 साइड होते हैं। इसमें मेन डिफरेंस क्या होता है कि इनमें 2 लाइंस पैरेलल होती हैं, और 2 लाइंस कैसे भी हो सकती हैं। द मेन डिफाइनिंग क्राइटेरिया फॉर ट्रेपेजॉइड इज कि देयर मस्ट बी 2 लाइंस व्हिच आर पैरेलल एंड 2 लाइंस व्हिच आर अवे फ्रॉम ईच अदर और व्हिच आर स्क्यू लाइंस। सो अब देखें, इस फिगर में हमें 2 लाइंस पैरेलल मिल रही हैं।
कौन सी? एक ये लाइन OA और एक ये लाइन BC। सो अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो जो ग्राफ बनता है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रेपेजॉइड और ट्रेपेजियम। सो ये हमें ग्राफ ये यहां से यहां तक और फिर यहां से यहां तक और फिर यहां से यहां तक, ये जो पूरा ग्राफ क्या मिला हमें? वो मिला हमें ट्रेपेजॉइड और ट्रेपेजियम। जो पैरेलल लाइंस है वो कौन सी हैं? वो OA और BC, दीज आर पैरेलल लाइंस। और अब ये ट्रेपेजॉइड मिला है तो हम इसकी एरिया फाइंड करते हैं। अब जो डिस्टेंस है वो इट इज नथिंग बट द एरिया ऑफ द फिगर, एरिया ऑफ द फिगर। अब एरिया, ये फिगर कौन सी है? ट्रेपेजॉइड, तो इसकी एरिया क्या होती है? सो द एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड इज द समेशन ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाय 2 into the base और height of the shape और figure। अब देखें इसमें पैरेलल साइड्स कौन सी हैं? BC and OA। so area will be equal to the summation of parallel side। पैरेलल साइड कौन सी हैं? OA and BC। so summation of parallel side divided by 2 into the height of the height or base of the shape। अब शेप का हाइट और बेस कौन सा होता है? अगर आप देखें तो ये जो लाइन OC है, OC लाइन इज द हाइट और बेस ऑफ द शेप। दिस इज हाइट और बेस ऑफ द शेप। सो हाइट कौन सी है हमें या बेस कौन सा है? दैट इज OC। अब पुट करते हैं S इज इक्वल टू OA क्या शो करता है? VI को। BC और BC क्या शो करता है? VF को अपॉन 2 एंड OC is indicating what? It is indicating time। So we got S is equal to VI plus VF upon 2 into time। This is our equation number 1। अब यहां पे हमें देखिए, आप जो मेन इक्वेशन है उसमें टाइम नहीं है। So we want to eliminate the time parameter। कैसे करेंगे eliminate? We will use the first equation of motion। कौन सी होती है? VF is equal to VI plus AT। अगर यहां से हम टाइम फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा? टाइम will be equal to VF minus VI over A। So यहां से टाइम की वैल्यू पुट करेंगे हम इस इक्वेशन में, we'll get S is equal to VI plus VF upon 2 और टाइम क्या है हमारा? इट इज इक्वल टू VF माइनस VI अपॉन A। अब ये जो 2 and A है डिवाइड कर रहे हैं, उधर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। सो गेट 2AS इज इक्वल टू VF प्लस VI इंटू VF माइनस VI। अब दो ब्रैकेट्स हैं, अब चाहें तो इनके लेंथी मेथड यूज करके इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अब VF को मल्टीप्लाई करेंगे VF से, फिर VF को मल्टीप्लाई करेंगे VI से, फिर VI लेंगे, फिर VF से, फिर VI से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां आप एक सिंपल मेथड यूज कर सकते हैं। कौन सा? बाय यूजिंग दी फार्मूला। अगर आप इसको देखें कि दोनों पैरामीटर सेम है, यहां पे VF है, यहां पे VF है, यहां पे VI है, यहां पे VI। हमने यहां पे थोड़ा चेंज किया था इक्वेशन को, यहां पे पहले VI था लेकिन हमने यहां पे पहले VF लिखा है। क्यों? क्योंकि ये ऐड हो रहे हैं। एडिशन में चाहें तो ऑर्डर को बदल सकते हैं, ऑर्डर मैटर नहीं करता क्योंकि एडिशन एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। आप चाहें तो VI पहले लिखें, आप चाहें तो VF पहले लिखें, इट डजंट मैटर। सो ये दोनों पैरामीटर सेम है, यहां पे पहले VF है, VI है। सो ये हमारी एक फार्मूला बन जाता है जिसको हम कहते हैं डिफरेंस ऑफ स्क्वायर। So A square minus B square, it is equal to what? It is equal to A plus B and A minus B। अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो ये इसके बराबर है, अगर आप कोलैप्स करेंगे तो ये इसके बराबर है। अब देखें हमें ये साइड मिली हुई है तो ये किसके बराबर आएगा? पहले A था, ये VF है, B है तो VI है। अब ये किसके बराबर आएगा? डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। सो वी गेट 2AS इज इक्वल टू पहला क्या है? VF, सो VF का स्क्वायर माइनस दूसरा क्या है? VI, सो वी गेट VI का स्क्वायर। दैट इज आवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब यहां पे आप डिटेल मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर यही आएगा।
हमने डिटेल मल्टीप्लाई करने के बजाय क्या किया है, फॉर्मूला यूज किया है। कौन सा? डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाला। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाला वो क्या कहता है कि अगर दो स्क्वायर्स का डिफरेंस है तो ये इस दोनों ब्रैकेट्स के बराबर आता है। तो मतलब अगर ये दोनों ब्रैकेट्स मिली हुई हैं तो हम इसको इसके इक्वेट कर सकते हैं। सो हमने ये दोनों ब्रैकेट्स मिली हुई हैं तो उसको हमने यहां से इसके इक्वेट किया है। वी गॉट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अब देखें इस इक्वेशन में क्या क्या है, टू कांस्टेंट है, ए क्या है, एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एस क्या है, डिस्टेंस, और vf क्या है हमारा, ये vf और vi दोनों वेलोसिटी हैं। आप vf को कहेंगे फाइनल वेलोसिटी और vi को कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी। आप चाहें तो इनका डिफरेंट सिंबल भी ले सकते हैं। इसको v कहेंगे, इसको u करेंगे, तभी आपकी मर्जी। इसको v1 और v2 करेंगे, तभी आपकी मर्जी। लेकिन बताना पड़ेगा कि v1 क्या शो कर रहा है, u क्या शो कर रहा है। नाउ एनदर मेथड, एनालिटिकल मेथड। अब चाहें तो इस इक्वेशन को एनालिटिकल मेथड से भी प्रूव कर सकते हैं। कैसे? हमें जो पहली इक्वेशन मिली है वो थी vf इज इक्वल टू vi प्लस at, दैट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। इसको स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स पे, सो वी गेट vf होल स्क्वायर इज इक्वल टू vi प्लस at होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये a प्लस बी स्क्वायर है और a प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो ये हो गया vf स्क्वायर, a स्क्वायर, पहले का स्क्वायर, पहला क्या है vi, सो vi का स्क्वायर प्लस 2, ये 2 आ गया, फिर a यानी फर्स्ट क्या है vi, फिर b क्या है at प्लस सेकंड का स्क्वायर, सेकंड क्या है a t का स्क्वायर। सो यू गेट vf स्क्वायर इज इक्वल टू vi स्क्वायर प्लस 2vi at। अब ये स्क्वायर दोनों पे है, सो ये a स्क्वायर इंटू t स्क्वायर। अब देखें ये प्लस का है, अगर मैं इसको यहां शिफ्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम माइनस, सो वी गेट vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, और यहां पे क्या बचेगा 2vi at प्लस a स्क्वायर 2 स्क्वायर। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, एक तो कॉमन है हमारा 2 है, या 2 हम कॉमन निकाल सकते हैं, और दूसरा कॉमन है हमारा a, सो वी गेट vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अब 2a दोनों में कॉमन निकलेगा, यहां पे 2 बाहर आ गया, a बाहर आ गया, तो क्या बचा vit बचा। अब यहां देखें यहां पे 2 नहीं है और 2 हमने कॉमन निकाला है। जब हम कॉमन निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, वी डिवाइड दैट नंबर। तो अगर किसी में कोई एलिमेंट मिसिंग है तो उसको हम इसके डिवाइड करते हैं। लेट्स से अगर मैं कहता हूं कि ए बी में से मैंने सी कॉमन निकाला, तो इसका मतलब क्या है कि ए बी को सी से डिवाइड करें। सो कॉमन निकालने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। सो 2 कॉमन निकाला है लेकिन यहाँ पे है नहीं है तो उसका डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे a का स्क्वायर है, मतलब कि 2 टाइम्स a है, एक कॉमन आ गई तो यहाँ पे a एक बची और ये t स्क्वायर बचा। अब देखें इसको vit प्लस समथिंग अपॉन 2 at स्क्वायर, इट इज रिजेंबलिंग टू द और इट इज इक्वल टू द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। हमारे पास सेकंड क्या होती है, s इज इक्वल टू vit प्लस 1 अपॉन 2 at स्क्वायर। ये पूरा टर्म ये किसके बराबर है, s के बराबर है। सो वी गॉट vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, और ये पूरी चीज किसके बराबर है, s के बराबर है। सो दैट इज अवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आप इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। यहाँ ये vi स्क्वायर इधर आएगा प्लस करेगा, सो वी गेट vf स्क्वायर इज इक्वल टू 2as प्लस vi स्क्वायर। दैट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। Thank you for watching. Allah Hafiz.